मित्रों नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी को जब सुनेंगे ध्यानपूर्वक तो अब आप लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में इस कहानी में दम है। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है मित्रों कि वीडियो पूरा देखिएगा और ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, तब तो इस कहानी का सुनने का मतलब निकलेगा कि इस कहानी में है क्या, तब ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। कहानी इस प्रकार है मित्रों कि जो कुबेर महाराज हैं, जिसको देवताओं का खजांची बोला जाता है, तो ये इतने बड़े धनवान थे कि तीनों लोकों में इनके बराबरी कोई नहीं कर सकता था। इनको खजाना का मालिक ही बनाया गया था। तो मालिक बनाने वाला कोई है, धन देने वाला तो कोई है, लेकिन कुबेर महाराज को अपनी धन संपदा पर अहंकार हो गया। बहुत बड़ा अहंकार हो गया कुबेर महाराज को। कुबेर महाराज सोचने लगे कि मेरे बराबरी का तो कोई नहीं है, तीनों लोकों में कोई नहीं है मेरे बराबरी का धनवान। मेरे आगे सब हाथ फैलाते हैं। दोस्तों, कुबेर जी ने बैठे बैठे एक विचार मन में आया कुबेर जी के, क्यों न अपने वैभव को दिखाया जाए तीनों लोगों के, देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, राजा महाराजाओं को। तो कोई ऐसा कार्य किया जाए कि लोग आकर के हमारे वैभव को देखें, हमारे धन संपदा को देखें, समझें। ये मन में उनके विचार आया। ये एक तरह से अहंकार ही है दोस्तों। कुबेर ने मन में विचार बना लिया कि एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए, जिसमें सारे तीनों लोकों के देवी देवताओं को, राजा महाराजाओं को, इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं बड़े बड़े, सबको यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। सब लोग आएँ और हमारी धन संपदा को देखें कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। ये अहंकार था उनको। ये अपना ऐसा विचार बना करके उन्होंने आयोजन रख भी दिया। और आयोजन रखने के बाद सारे देवी देवताओं को, राजा महाराजाओं को आमंत्रित भी भेज दिया, निमंत्रण भी भेज दिया कि फला तारीख को हमारे यहाँ भोज का आयोजन किया गया है, कृपया आप सब लोग आइए, उपस्थित होइए। भगवान शिव रह गए। तो भगवान शिव उनके इष्ट देवता हैं कुबेर महाराज के। दोस्तों, कुबेर के मन में ये विचार आया कि मैं हर जगह तो अपना आदमी भेजवा दिया था निमंत्रण देने के लिए, पर भगवान शिव हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए उस नाते मैं स्वयं भगवान शिव के पास जाकर के उनको निमंत्रण दूंगा। अब गए भी भगवान शिव के पास। भगवान शिव तो खैर अंतर्यामी ही है। उनको समझ में आ गई बात कि कुबेर अहंकारी हो गया है, कुबेर को धन का घमंड हो गया है, इसलिए इतना बड़ा आयोजन कर रखा है। गए, भगवान शिव को प्रणाम किया कुबेर जी। भगवान शिव को आसन दिया, आशीर्वाद दिया। अब बोले, भाई कुबेर, किस वजह से आना हुआ, क्या कारण है, किस लिए आए हो, किस हेतु आए हो। दोस्तों, कुबेर सारी बात बताई कि प्रभु, मैं जो है एक भव्य भोज का आयोजन किया हूँ, तो उसमें मैं स्वयं आपको चल के आपके पास आया हूँ आपको निमंत्रण देने के लिए, तो आप फला तारीख को जरूर उपस्थित होइएगा। भगवान शंकर जी सुने और बोले, कुबेर देखो, मैं अब अवस्था के हिसाब से बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं चलने फिरने में थोड़ा समर्थ हो जाता हूँ, बहुत लंबी दूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तो नहीं आ पाऊँगा। मैं अपने छोटे पुत्र गणेश जी को जरूर आपके आयोजन में भेजूँगा। बोले, ठीक है प्रभु, आप किसी को भी भेजिए, लेकिन कोई ना कोई तो आने चाहिए। कहीं ठीक है, जाओ, निश्चिंत होकर जा कर के अपना तुम आयोजन करो, और मैं गणेश जी को जरूर भेजूँगा, अपने पुत्र को। बोले, ठीक है। मित्रों, आयोजन रखा गया। वो दिन तारीख आ गई। सारे देवी देवता, तीनों लोगों के देवी देवता, बड़े बड़े सब ऋषि मुनि, राजा महाराजा, जिसको जिसको का कुबेर आमंत्रित किया था दोस्तों, वो सब वहाँ पहुँचे। अभी भंडारा चालू नहीं हुआ, पहुँच गए सब। इतने में सबसे पीछे भगवान शिव के छोटे पुत्र भगवान गणेश पहुँचे। और गणेश जी जैसे पहुँचे, कुबेर से कहते हैं कि महाराज, भूख बहुत तेज़ी से लगी है, कुछ व्यवस्था करवाइए। कुबेर ने कहा, अरे भगवान, व्यवस्था क्या करवाना है,
चलिए उस कमरे में हजारों लाखों आदमियों का भोजन बना हुआ रेडी था, तैयार था। गए भगवान गणेश को अकेले लेके उस कमरे में गए और बैठा करके बढ़िया सोने चांदी के पात्रों में भोजन परोसने लगे। और इधर लोग भोजन परोस रहे, उधर गणेश जी सफा चट करते चले जा रहे हैं। इस तरह करते करते सारा भोजन 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर दिया। हजारों लाखों आदमियों का बना भोजन गणेश महाराज अकेले ही ख़त्म कर दिए। ख़त्म हो गया। बोले हमारी क्षुधा अभी समाप्ति नहीं हुई। क्षुधा की समाप्ति, भूख की जो क्षुधा है वो समाप्ति नहीं हुई, कुछ और व्यवस्था करो। इतना कह करके गणेश भगवान जो है स्टोर रूम में घुस गए और जितना भी कच्चा पक्का सारा सामान था वहाँ सारा खा गए। जब सारा अन्न खा गए तो दोस्तों इधर उसको बड़ी घबराहट हुई कुबेर को कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मैं लाखों हजारों आदमियों का भोजन बनवाया था, ये महाराज तो अकेले खा गए, अब मैं कहाँ से व्यवस्था करूं। उसको बड़ी चिंता हुई कुबेर को। कुबेर बोला भगवान अब जो कुछ था अपने पास वो सारा का सारा समाप्त हो चुका है, पूरा माले खाली हो गया, कुछ है ही नहीं अब मेरे घर में। तो प्रभु मुझसे गलती तो हुई जो मेरे अंदर अहंकार आया और मुझे क्षमा कीजिए। गणेश भगवान बोले कि कुबेर महाराज मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला। आप तो गए थे भगवान शिव को आमंत्रित करने के लिए, अपना वैभव दिखाने के विचार से संसार को, सारे देवी देवताओं को इतना बड़ा आयोजन किया था। और आपके मन में ये अहंकार था, ये विचार कैसे आया कि संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं ही हूँ तीनों लोकों में। ये गलत है। इसलिए दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अहंकार किसी भी चीज़ का हो, ये तो मृतलोक है। खैर यहाँ पर तो पग पग पर अहंकारी मिल ही जाते हैं। थोड़ा सा भी धन हुआ कि उनको अहंकार हो जाता है, छाती चौड़ा करके चलने लगते हैं कि मेरे जैसा धनवान, मेरे जैसा सेठ, मेरे जैसा महाजन कोई है ही नहीं संसार में। वो तो कुबेर है जिसके पास अकूत धन है, उनको तो स्वाभाविक है अहंकार आना ही। तो दोस्तों भगवान शंकर से कुबेर महाराज प्रार्थना किया, क्षमा याचना किया। भगवान शिव प्रकट हुए और कुबेर को समझाते हुए कहे पुत्र कुबेर किसी को भी किसी भी संपत्ति पर अधिकार नहीं है। ये संपत्ति, धन, दौलत ये सब चलायमान होते हैं। आज तुम्हारे पास है, कल उनके पास है, परसों उनके पास है। इसलिए व्यक्ति को घमंड तो करने नहीं चाहिए। और तुम्हारे अंदर ये घमंड कैसे आया? इस घमंड का ही परिणाम है कि गणेश जी तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए, तुम्हारा अहंकार को नष्ट करने के लिए, चूर चूर करने के लिए मुझे गणेश जी को तुम्हारे पास भेजना पड़ा। और सिर्फ एक ही गणेश तुम्हारे घमंड को चूर चूर कर दिया। इसलिए अहंकार करना ये बहुत ही गलत है। कुबेर की प्रार्थना करने पर, क्षमा याचना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनको क्षमा दान दिया और आशीर्वाद दिया। दोस्तों कहने का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर, न अपने सौंदर्यता पर, न अपने धन संपदा पर अहंकार नहीं करना चाहिए। मित्रों कथा यही समाप्त करते हैं। अगर ये कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अपना सुझाव अवश्य दीजिए। नमस्कार।